हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं आज हम बात करने वाले हैं बीएससी आईटी वाला कोर्स के बारे में। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भैया मुझे बीएससी आईटी करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से बेस्ट रहने वाला है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, क्या करियर और स्कोप रहने वाला है, किस हिसाब से जॉब मिलने वाली है, डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि है बीएससी आईटी का। ओके, तो आप में से किसी बच्चे ने 12th करा है, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से, और कुछ यूनिवर्सिटी में आपको साइंस वाले या जो आर्ट सॉरी 12th में साइंस किया हुआ है उनका ही एडमिशन हो पाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको कॉमर्स आर्ट्स वाले का भी एडमिशन हो जाता है। तो आप में से किसी ने अगर 12th कर रखा है और अभी सोच रहे हैं कि भाई मुझे ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे बीए करते हैं, कुछ बच्चे बीसीए करते हैं, कुछ बीटेक करते हैं और कुछ बच्चे बीएससी आईटी भी प्रेफर करते हैं। तो मैं कहूँगा बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद एक हाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि अभी अगर जो टाइम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और यहाँ पे आपको जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है अगर आप में से किसी ने अच्छे से स्टडी करी तो नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे बीएससी आईटी का, तो ये आपका 3 साल का प्रोग्राम रहने वाला है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रॉपर लेवल पे मिलता है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि भाई मुझे किसी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी आईटी करते हैं तो फीस क्या रहने वाली है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो टोटल फीस रहता है 90 लाख से, सॉरी 90,000 से 4.3 लाख यानी 4 लाख तक आपको फीस जाने वाला है। ये डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप कर रहे हो, जिस हिसाब से फैकल्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से आपकी फीस बनते हैं। अब बात करेंगे इसके मेन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे NEST या फिर IISER या फिर CUET के माध्यम से यहाँ पे आपका होता है। आई मीन CUET के माध्यम से आपका एडमिशन होता है। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे करना है बीएससी आईटी, तो यहाँ पे क्या क्या हमें टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा जो सिलेबस में, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको तो पहले तो टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया जाता है, सी लैंग्वेज, साथ के साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है, मैथमेटिकल और स्टैटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बताया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर, आपको जो क्या कहते हैं पूरा 3 साल होता है प्रॉपर यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। अब अगर हम बात करें सैलरी का, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है 2 से 3 लाख से स्टार्ट होकर 10-15 लाख तक आपको पर एनम का जाता है। वो डिपेंड करता है किस हिसाब से आपका नॉलेज है, ये टोटली, क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्स है तो वो आपके टोटली नॉलेज पे डिपेंड करता है। ये जैसे मैंने बताया, इसका जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इक्विवेलेंट होता है बीवॉक और बीटेक के बराबर होता है। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे बीवॉक करना है या फिर बीटेक करना है, तो आप उसमें से बीएससी आईटी को भी चूज कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने अगर 12th कर रखा है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। डिपेंड करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट बेस पे होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी पे। अब बात करेंगे कि भैया कौन कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, तो नॉर्मली हर इंडिया में हर स्टेट में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे मेन अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया, जय हिंद कॉलेज हो गया, टीसी कॉलेज हो गया, सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन, ये मेन कॉलेजेस हैं जो कि मेंशन किया है हमने। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे बीएससी आईटी करना है, तो मैं कहूँगा आप इस फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बूमिंग सेक्टर रहने वाला है। अब बात करेंगे इसके बराबरी के कौन कौन से कोर्स है, तो आपको एक वीवॉक भी मिल जाता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी आप कर सकते हो। इसमें होता क्या है, वीवॉक में ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है। यहाँ पे 70% आपके प्रैक्टिकल होते हैं, 30% आपके थ्योरी होते हैं। 3 साल का प्रोग्राम रहने वाला है, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको डिप्लोमा, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा और तीसरे साल में बैचलर डिग्री मिलने वाला है। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे ऑनलाइन के माध्यम से करना है, तो ये क्या पॉसिबल है, तो हाँ कर सकते हो आप में से कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर घर बैठे आप यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं करना चाहते, तो आप मंगलायतन यूनिवर्सिटी का जो एफटेल प्रोग्राम है उसके माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग प्रोग्राम जो है, ये वर्किंग प्रोफेशनल या फिर जो यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं कर सकते उनके लिए
और इसकी फीस एंड ऑल क्या रहने वाली है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बीएससी आईटी का कोर्स आपको मिल जाता है, जो कि 3 साल का प्रोग्राम रहने वाला है। और इसकी जो फीस रहने वाली है 20,000 पर ईयर फीस रहने वाला है, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और 3,000 एग्जाम फी। टोटल फी आपका आप कह सकते हो यानी आपका 24,000 रुपये पर ईयर आपका जाने वाला है। और सारी चीज़ें नॉर्मली आपको यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे करना है बीएससी आईटी या फिर बी वॉक, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।